न्यूरो साइंस भी तो यही कहता है, जिस विचार को आप दोहराते हैं वही मजबूत होता है। बार बार क्रोध आना अस्थायी क्रोध को जन्म देता है। बार बार तुलना करना अस्थायी असंतोष को बढ़ाता है। बार बार सकारात्मकता की सोच अस्थायी आत्मविश्वास को बढ़ाता है। आप देख रहे हैं जिज्ञासा मिट्ठू मिश्रा चैनल को, जो है आध्यात्मिकता की अनंत यात्रा में आपका प्रेरक साथी। राम के बिना मोबाइल नहीं चलता और राम के बिना चेहरे पर स्माइल नहीं खिलता। रुकिए, यह केवल एक पंक्ति नहीं है, यह जीवन का सूत्र है। इस जीवन सूत्र का ज्ञान दिया मुझे मेरे गुरु स्वरूप बड़े फूफा जी स्वर्गीय जितेंद्र प्रसाद शुक्ल जी ने, जिन्हें हम सब प्रेम से बाबा कहते थे। आज 19 फरवरी है, आज उनका जन्मदिन है। आज उनके पावन जन्म दिवस के अवसर पर मैं उन्हें विनम्र हृदय से श्रद्धा पूर्वक उनके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं। बाबा आज शरीर से हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका दिया हुआ ज्ञान आज मेरे हर विचार, हर निर्णय और हर कर्म में जीवित है। बचपन में हर रात मैं उनके चरण दबाकर सोता था और वह समय मेरे लिए एक आध्यात्मिक पाठशाला से कम नहीं था। बाबा द्वारा प्राप्त आज भी बहुत से आध्यात्मिक ज्ञान मेरे स्मृति में हैं, जो मेरे मन को संबल प्रदान करते हैं। ऐसा ही एक आध्यात्मिक ज्ञान मैं आज आप सबके बीच साझा करने जा रहा हूं। बात 1987-88 की। उन दिनों दूरदर्शन पर रामायण सीरियल आया करता था। मैं सुबह सबके साथ बैठकर रामायण सीरियल देखा और उस दिन रात में जब मैं बाबा के श्री चरणों को दबाने लगा तो थोड़ी देर बाद बाबा ने रामायण सीरियल के बारे में मुझसे पूछा, आज सीरियल में क्या देखे बेटा, क्या हुआ? मैंने कहा कि भगवान राम को आज वनवास हो गया, उन्हें अयोध्या छोड़ना पड़ा। तब बाबा ने पूछा, मिट्ठू बताओ राम कौन है और अयोध्या कहां है? मैं सोचने लगा, यह तो सरल प्रश्न है, यह प्रश्न बाबा क्यों पूछ रहे हैं? मैं मन ही मन अभी सोच ही रहा था। तभी बाबा बहुत शांत स्वर में बोले, राम को बाहर मत ढूंढो, राम और अयोध्या तो तुम्हारे भीतर ही है मिट्ठू बेटा। बाबा श्री केवल इतिहास के राम या भौगोलिक अयोध्या की बात नहीं कर रहे थे, वे मन की स्थिति समझा रहे थे। वो बात आज समझ में आती है कि राम केवल एक पूजनीय नाम नहीं, वे मर्यादा, धैर्य, संतुलन और नैतिक साहस के प्रतीक हैं। और अयोध्या कोई शहर भर नहीं, वह मन की वह अवस्था है जहां भीतर का युद्ध समाप्त हो जाता है। बाबा के द्वारा दिए गए इन्हीं सीखों को मैंने अपनी प्रकाशित होने वाली पुस्तक देव से ज्यादा दर्शन है राम में लिखा है। आइए आज बाबा की इन सीखों को हम आज की भाषा में समझते हैं। मोबाइल में रैम होती है, जिसे हम रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। रैम के बिना मोबाइल काम नहीं करता, एप्स नहीं खुलते, सिस्टम अस्थिर हो जाते हैं। रैम वर्तमान काम को संभालती है और सिस्टम को संतुलित रखती है। उसी प्रकार यदि मन में राम का मर्यादा न हो, राम का धैर्य न हो और राम का संतुलन न हो तो जीवन भी असंतुलित हो जाता है। मोबाइल की रैम सिस्टम को चलाती है, राम हमारे जीवन को स्थिर और संतुलित करते हैं। यह धार्मिक तुलना नहीं है, यह प्रेरक उपमा है। और एक बात, मोबाइल आपको वही दिखाता है जो आप बार बार देखते हैं, क्योंकि मोबाइल का एल्गोरिदम आपकी रुचि पहचान लेता है। न्यूरो साइंस भी तो यही कहता है, जिस विचार को आप दोहराते हैं वही मजबूत होता है। बार बार क्रोध आना अस्थायी क्रोध को जन्म देता है। बार बार तुलना करना अस्थायी असंतोष को बढ़ाता है। बार बार सकारात्मकता की सोच अस्थायी आत्मविश्वास को बढ़ाता है। बाबा भी तो यही कहते थे, मन को वही दिखाओ जो तुम जीवन में पाना चाहते हो। आज का युवा बाहर से नहीं, भीतर से युद्ध लड़ रहा है, संघर्ष कर रहा है, थका हुआ है। उसे बताना पड़ेगा अयोध्या का अर्थ, जहां युद्ध न हो, जब भीतर का राग द्वेष शांत हो जाए, जब निर्णय न्यायपूर्ण हो, जब मन संतुलित हो, वही आपकी अयोध्या है और वही जीवन में राम प्रकट होते हैं। आज बाबा के जन्म दिवस पर
मैं कृतज्ञता से कहता हूं, उन्होंने मुझे सिखाया सबसे बड़ी जीत दूसरों को हराने में नहीं है, अपने भीतर के युद्ध को शांत करने में है। इसलिए राम के बिना मोबाइल नहीं चलता और राम के बिना चेहरे पर स्माइल नहीं खिलता। बाबा श्री आपको शत शत नमन, शत शत नमन।